गांव में पुराना खंडहर। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर था जो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था। ये खंडहर कभी किसी बड़ी हवेली का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ टूटे फूटे दीवारें और जंग खाई छतें बची थीं। गांव के लोग इस खंडहर को लेकर कई कहानियां सुनाते थे, लेकिन कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि इस खंडहर में भूत प्रेतों का वास है और जो कोई भी इसमें जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चे इस खंडहर से सबसे ज्यादा डरते थे। उनकी माएं उन्हें डराने के लिए कहा करती थीं, अगर तुमने बदमाशी की तो तुम्हें खंडहर में छोड़ आएंगे। ये सुनते ही बच्चे चुप हो जाते थे। खंडहर की दीवारों पर लगी झाड़ियां और उसमें घूमने वाले जंगली जानवर इस जगह को और भी डरावना बना देते थे। एक बार गांव में एक नया अध्यापक आया जिसका नाम रमेश था। वह पढ़ा लिखा और तर्कशील व्यक्ति था जो इन पुरानी कहानियों में विश्वास नहीं करता था। जब गांव वालों ने उसे खंडहर के बारे में बताया तो वह हंसने लगा और बोला, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रमेश ने ठान लिया कि वह इस खंडहर की सच्चाई पता करके रहेगा। रमेश ने गांव के प्रधान से खंडहर के इतिहास के बारे में पूछा। प्रधान ने बताया कि यह हवेली कभी राजा मोहन सिंह की थी जो बहुत धनी थे। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसा हुआ और उनकी पूरी परिवार हवेली के अंदर ही जलकर मर गया। तब से यह खंडहर बन गया और लोगों ने इसे छोड़ दिया। धीरे धीरे इस जगह को लेकर भूतिया कहानियां बनने लगीं। रमेश ने ये सुनने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वह एक रात खंडहर के अंदर जाकर रात बिताएगा ताकि यह साबित कर सके कि वहां कुछ भी भूतिया नहीं है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रमेश ने किसी की नहीं सुनी। रात का समय था। चांदनी रात में रमेश खंडहर के अंदर पहुंचा। उसने अपने साथ एक मशाल और कुछ खाना लिया था। खंडहर के अंदर कदम रखते ही उसे वहां का माहौल बहुत भयानक लगा। हर तरफ अजीब सी चुप्पी थी, बस कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज आती थी। रमेश ने दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स और टूटे फूटे फर्नीचर को देखा। ये सब देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन वह अपने डर को दबाए रखता रहा। आधी रात हो चुकी थी। रमेश खंडहर के एक कमरे में बैठा था, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे और तेज होती गईं। अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया और रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे सचमुच डर लगने लगा था। उसने मशाल जलाकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। रमेश ने तुरंत वहां से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। अचानक से दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं और चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। रमेश अब पूरी तरह से घबरा चुका था। वह दरवाजे को जोर जोर से धक्का देने लगा और अंत में दरवाजा खुला और वह बाहर की ओर भागा। सुबह होते होते रमेश गांव के चौपाल पर बेहोश पड़ा मिला। गांव वालों ने उसे होश में लाया और जब उसने उन्हें रात की घटना के बारे में बताया तो सब लोग चुपचाप सुनते रहे। प्रधान ने उसे समझाते हुए कहा, ये खंडहर सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, यहाँ सदियों से कुछ बुरी शक्तियां बसी हुई हैं। रमेश ने उस दिन के बाद खंडहर की सच्चाई को स्वीकार कर लिया और कभी उस तरफ दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो उनकी पुरानी मान्यताओं की सच्चाई थी। खंडहर आज भी वहीं खड़ा है, अपने अंदर छुपाए कई रहस्यों के साथ, और गांव के लोग अब भी उसे दूर से ही देखते हैं।